अब अर्जुन स्कूल जाने लगा था और सीमा चाहती थी कि अर्जुन पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने। इसीलिए वह दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन अरे राज, आजा, रुक। मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। अर्जुन, मुझे कॉपी यही दे दे। मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना। अच्छा ठीक है राज। अरे अर्जुन, तुम्हारा दोस्त राज आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर जाने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? अर्जुन गुस्से में कमरे से चला जाता है। सीमा रोने लगती है, पर उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सीमा की मेहनत से अर्जुन पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सीमा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। अर्जुन की नौकरी लग गई है और अब वह घर का खर्च भी उठाएगा और सीमा को आराम मिलेगा। अर्जुन अपने ऑफिस की लड़की प्रिया से शादी कर लेता है। सीमा बेटे की खुशी के खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन अर्जुन ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। प्रिया अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना यह बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली हैं। बेचारी सीमा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में प्रिया की सहेलियां लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सीमा वहां सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है। ये कौन है? अरे, ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। तीखे मुंह से नौकरानी सुनकर सीमा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सीमा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। इतना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इसके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है। अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग जा सकती हो, खाना तो पूरा खाकर जाओ। नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। प्रिया गुस्से में कहती है। करा दी ना मेरी बेइज्जती, मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो अर्जुन को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अर्जुन के आने के बाद प्रिया तरह तरह की बातें बनाकर सीमा के खिलाफ उसे भड़काती है। अर्जुन, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। माँ, हम अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और अगर ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगी। इसीलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। पर अर्जुन बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन सीमा की बात को नहीं मानता और प्रिया के साथ अलग घर में रहने चले जाता है।
सीमा अर्जुन के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। अर्जुन के बिना जीवन कटना सीमा के लिए एक सजा थी। अर्जुन ही तो था जो उसकी जीने की आस था। अर्जुन के जाने के दुख से सीमा बीमार रहने लगती है। उधर अर्जुन प्रिया के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन अर्जुन ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से मान शब्द निकलता है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। सीमा अर्जुन के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की लक्ष्मी मौसी उसके साथ बैठी थी। सीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। अरे, ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। लक्ष्मी मौसी कुछ लोगों की मदद से सीमा को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सीमा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर अर्जुन है, उनकी वाइफ मिसेस प्रिया उसके साथ है। डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर अर्जुन को देखने लगता है और प्रिया से कहता है, देखिए, हमें जल्द ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। प्रिया रोने लगती है। सीमा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर प्रिया को अपने पास बुलाती है। प्रिया, रो मत बहू, मेरा अर्जुन है। मेरे बच्चे पर आज भी नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो। प्रिया रोते हुए अर्जुन के पास चली जाती है। अर्जुन की तबीयत का सुनकर सीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा यह दिल मेरे बच्चे को दे दो। मेरे अर्जुन को बचा लो। कुछ समय बाद अर्जुन की तबीयत में सुधार आता है। ओह गुड। मिस्टर अर्जुन, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। प्रिया, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ। उनका मुंह पर एक बहुत बड़ा एहसान है। अर्जुन, आपकी माँ अस्पताल में थी जब आपको लाया गया। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वह आपकी माँ का है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों? माँ, क्यों? मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया। माँ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अर्जुन बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदान का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सीमा को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। अर्जुन लक्ष्मी मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। प्रिया भी अपने की पर बहुत दुखी थी। अर्जुन गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सीमा ने एक बात यह साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसे लगी? और ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।